गुरु शिवानंद का आश्रम हिमालय की गोद में बसा था। हर साल कई शिष्य वहाँ शिक्षा लेने आते थे। उनमें से अरुण भी एक था, युवा, तेजस्वी परंतु अधीर। वह हमेशा गुरु की विशेष विद्या को सीखने का सपना देखता था। एक दिन गुरु ने शिष्यों को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, आश्रम के पास जो जंगल है वहाँ एक दुर्लभ औषधि का पौधा है। जो इसे खोज कर लाएगा उसे मैं अपनी विशेष विद्या सिखाऊंगा। सभी शिष्य जंगल की ओर दौड़ पड़े। अरुण भी गया, लेकिन औषधि को पहचानने में असफल रहा। वह थक हार कर वापस लौटा और गुरु से बोला, गुरुजी, मैं असफल रहा। गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असफलता नहीं, तुम्हारा पहला मौका है। जाओ, फिर से कोशिश करो। अरुण ने दूसरी बार कोशिश की। इस बार उसने पौधे पर ध्यान दिया, लेकिन जल्द ही वह अधीर हो गया। इतना समय क्यों लगाऊं मैं? उसने सोचा कि यह काम तो बेकार है। तीसरे दिन वह खाली हाथ वापस आया और कहा, गुरुजी, मैं ये काम नहीं कर सकता, आप मुझे कोई और काम करा दीजिए। गुरु शांत स्वर में बोले, अरुण, यह तुम्हारा दूसरा मौका था। असली विद्या पाने के लिए धैर्य चाहिए, लेकिन अगर तुम यह नहीं समझ सके तो शायद तुम्हें और वक्त चाहिए। अरुण ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने सोचा कि गुरु केवल समय बर्बाद करा रहे हैं। वह अभ्यास से बचने लगा और अन्य शिष्यों को भी कहने लगा कि यह औषधि ढूंढना एक धोखा है। कुछ महीनों के बाद एक अन्य शिष्य, समीर, वह दुर्लभ औषधि लेकर गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने उसे स्वीकार किया और कहा, समीर, तुम्हारा धैर्य और मेहनत तुम्हें मेरी विशेष विद्या को सीखने योग्य बनाती है। अरुण यह देखकर चौंक गया। वह गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी, मुझे भी यह विद्या सिखाइए। मैं आपकी परीक्षा में असफल रहा, लेकिन अब मैं तैयार हूँ। गुरु ने दुखी होकर कहा, अरुण, मैंने तुम्हें 2 मौके दिए थे। तुमने उन्हें अधीरता और आलस्य में गंवा दिया। विद्या के द्वार केवल उनके लिए खुलते हैं जो हर अवसर का सम्मान करते हैं। अब तुम्हें यह सीखने के लिए खुद से संघर्ष करना पड़ेगा। अरुण के चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभर आई। उसने सोचा, अगर मैंने समय पर मेहनत की होती तो आज मैं यहाँ खड़ा होता, ना कि मैं पछतावे के साथ खाली हाथ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें हर दिन को हल्के में नहीं लेना है। ये जो अभी की जो उम्र है, ये हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है। इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर तुम कुछ ठान लोगे तो तुम उसे कर सकते हो, वरना बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।